आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज अपने पास जो सेट है वो है 6868वीं बीपीएससी का सेट ए प्रीवियस ईयर पेपर का, और ये है प्रारंभिक परीक्षा सेट ए। किसी भी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से सबसे बेहतरीन दो चीज़ हैं, और वो सबसे बेहतरीन क्या है? जो जीरो एकदम नीचे से भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो सबसे पहला जिस भी परीक्षा को देना चाहते हैं उसका सिलेबस जानें। दूसरा, उस परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर जितना उपलब्ध है उस वक्त तक, जब आप परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तब से लेके उपलब्ध पेपर तक पूरा बनाएं उसको, या तो पढ़ें, रट जाएं, याद कर लें, जैसे भी संभव हो पूरा का पूरा उसको कंठस्थ कर लें। ये है ब्रिटेन के संविधान से। अब आगे चलते हैं। इसी तरह अलग अलग देश से अलग अलग चीज़ लिया गया है। ब्रिटेन से और भी संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये सब भी ब्रिटेन से ही लिया गया। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 10 महीना 12 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो 2 वर्ष 11 महीने। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति होगा, और राज्य का है तो विधानसभा। यही अगर केंद्र का होता तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किन चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया गया? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसका पूरा ध्यान रखना है। तो इसका क्या उत्तर होगा? निर्णय लेने के शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसमें निर्णय लेने के शक्तियों का तो हुआ था, हाँ। पूर्ण व्यवस्था का भी, हाँ। और प्रशासनिक न्यायिक शक्तियों, न्यायिक शक्ति से इसको कोई मतलब नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था 1, 2 और 4 उत्तर होगा बी। चलिए अब आगे देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। नहीं, ये तो नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये भी ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय क्या अपीलीय प्राधिकार है? किसी कोर्ट का मामला रिजेक्ट होता है तो वहाँ सुनवाई कर सकते हैं। मूल अधिकार क्षेत्र भी है और कोलेजियम प्रणाली भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अब चलिए चलते हैं आगे। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। कितना न्यूनतम आयु होना आवश्यक है? 21 साल। कोई भी पंचायती चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 21 साल होना जरूरी है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फॉर्म की स्थापना कर सकती है, ये सही है। जिला फॉर्म के सदस्यों में से एक महिला होगी, ये भी सही है। जिला फॉर्म उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। गलत कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर ई होगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो पंचायत समिति क्या है, और मुखिया क्या होगा? वो ग्राम पंचायत के स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पर। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास, सहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक,
और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उत्तर होगा। 1953 में तैयार किया गया था। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण। तीन, तो 1, 2, 3 इसका उत्तर होगा ए। अब 12वें सवाल पर आ जाइए। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी ठीक है। बफर स्टॉक का रखरखाव भी ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी ठीक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति, हाँ रंगराजन समिति नहीं, रंगराजन समिति ने नहीं दिया था। रंगराजन समिति तो भुगतान संतुलन के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए दिया था। AVS राघवन समिति, इन्होंने दिया था 2002। फिर विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति तो पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी, पिछड़ी जातियों के लिए समिति थी। तो इसका उत्तर होगा B, AVS राघवन समिति। अब चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है धूसर क्रांति, ये उर्वरक वाले से होगा। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, ये प्याज उत्पादन से होगा। 1 का 4, B का 1, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, C का 3। लाल क्रांति मांस, मीट, मुर्गा कहीं है, टमाटर, मांस। 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 ए। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? मानव संसाधन विकास पर कौन सी योजना केंद्रित थी वो आपको बताना है। तो सबसे पहला तो ये है कि प्रथम नहीं था, तृतीय भी नहीं था, पंचम नहीं, 8वीं पंचवर्षीय थी, 8th। तो 8th नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्राप्त किया? ये कर्नाटक है, उस समय का करंट अफेयर था, छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो यूनियन बजट 1991, 92, 93, 94, ये 92, 93 यूनियन बजट के 92, 93। LERMS उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास है, ये था। आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता भी था, साहित्य नहीं था। तो 1, 2, 3, 1, 2 उपयुक्त में से एक से अधिक। देखना पड़ेगा फिर से। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये दोनों हो सकता है, एक से अधिक भी। तो आप उपयुक्त में से कोई नहीं मान के चलिए। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है। अब NSSO और NSSO उत्तर ए। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है, ये माइनस में 11.98। तो चलिए, उस समय का था, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको आप भूल जाएं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने % पर बिहार में दर्ज की गई?
और इसका उत्तर है एज। शहरी क्षेत्र में 4.5%, तो ये भी भूल जाइए। अब आप जो अभी आया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे उसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इसको भी पेश ने इस सवाल को ही हटा दिया है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित भारतीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015 से 2016 में कितना से बढ़कर 2022 में कितना हो गया है? ये उस समय का करंट अफेयर था। इसका उत्तर ये है, इसको छोड़ दीजिएगा, किसी काम का नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर क्या थी? 2021-22 के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर है, चलिए आप सब बताएं, ये 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। नहीं, स्थिर नहीं है। और दूसरा प्राथमिक, पहला और दूसरा सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आ जाइए आगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में विदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो ये साइमन कमीशन नहीं, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन में 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया? तो 1906 में जो भी अध्यक्ष हो उन्होंने ही फहराया होगा स्वराज का झंडा। फहराने का सीधा सा मतलब है कि अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद के निजाम उल्टा हो गया। त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? राज जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया, ये सही। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था।